ओम शांति। सुबह में विषय अनाउंस किया था, उषा बेन ने भी दुआओं पर क्लास कराया और मैंने भी वही विषय सोचा था, लेकिन दोनों एक ही विषय थे, इसलिए अभी विषय चेंज किया है कि समय और संकल्प की बचत योजना क्या है। क्योंकि जैसे हमारे जीवन के अंदर हम पैसे के महत्व को जानते हैं कि धन का क्या महत्व है, और जब उस महत्व को जानते हैं तो फिर उसको बचाने के लिए भी सोचते हैं। बॉम्बे में भी देखते हैं कि कई एरिया है जहाँ 24 घंटा पानी मिलता है, और जहाँ पानी 24 घंटा है तो उनको पानी की वैल्यू नहीं होती है, और कुछ एरिया ऐसे हैं कि कुछ घंटे के लिए ही उनको पानी मिलता है, और जब कुछ घंटे के लिए ही पानी मिलता है तो वो स्टोर करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, और जब यूज़ करते हैं तभी भी पानी को बहुत संभाल करके वह यूज़ करते हैं। क्योंकि जहाँ कम पानी मिलता है या थोड़े समय के लिए ही पानी मिलता है तो पानी की क्या वैल्यू है उसका हमें पता चलता है। जब इजी हमें मिल रहा होता है तब उसकी कदर या उसी की वैल्यू हमें नहीं होती है। इसी तरह से हमारे इस ब्राह्मण जीवन में, ईश्वरीय जीवन के अंदर भी बाबा के द्वारा हमको बहुत सारे खजाने मिले हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, संकल्प, श्वास, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी वर्तमान समय पर प्रॉपर्टी है, हमारा ये खजाना है। और ये खजाना भी हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि सफल करो और सफल बनो, तो हमारे हर खजाने को हमें सफल करना है और हमारी जीवन भी सफल हो। और हमारी जीवन कब सफल होगी? जबकि इस खजाने को भी हम पहचाने, जाने, उसके महत्व को समझें, तब उसको बचाएंगे भी और सत् कार्य में, सही कार्य में उस खजाने को हम यूज़ भी करेंगे, उसका उपयोग भी हम करेंगे। इसीलिए अनेक खजाने में से आज हम सोचेंगे समय और संकल्प। रिवाइज कोर्स की मुरली में भी बाबा बार बार हमें कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ संकल्प हैं वह नहीं होने चाहिए, और हम बच्चे भी ये सोचते हैं कि भाई व्यर्थ संकल्प हमारे नहीं जाएं, और व्यर्थ सोचा तो उतना समय भी हमारा क्या हुआ उतना समय भी हमारा व्यर्थ ऑटोमेटिकली चला जाता है। और इसीलिए जीवन के अंदर समय और संकल्पों का भी बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ी अपने आप में एक ताकत और एक शक्ति है, यदि हम उसे पहचाने तो। इसीलिए ये दोनों ही चीज़ों का महत्व हमें पता हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समय का क्या महत्व है। बाद में हम देखेंगे, आज के विषय को 3 हिस्से में हम बांटते हैं। समय का महत्व, संकल्प का महत्व, और तीसरा हिस्सा है कि समय और संकल्प ये दोनों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि समय की बचत, समय के महत्व को हम जाने, जिसकी मैं 7 बातें आपके आगे रखूंगी। और सबसे पहले है कि भाई समय है उसको हमने पहचाना है। पहचान होती है तो फिर महत्व भी होता है। जब तक पहचान नहीं तो उसका
महत्व भी नहीं होता है ना। कॉमन एक एग्जाम्पल है कि जब हम सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो प्लेन में कर रहे हो, ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हो, और हमारे बाजू में बहुत महत्वपूर्ण नामी ग्रामी व्यक्ति हमारे बाजू में बैठा हुआ है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है कि उनकी पोस्ट क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, और समाज में, संसार में उसका महत्व क्या है, उसका हमें पता नहीं है। तब तक उनके प्रति हमारी वो ऊंची भावनाएं, सम्मान की भावनाएं भी नहीं होगी। लेकिन जब हमें पता चलता है कि भाई मेरी बाजू में जो बैठा हुआ व्यक्ति है ये तो भारत का बहुत ही नामी ग्रामी व्यक्ति है, तब हमारा व्यवहार उनसे क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्यों बदला? क्योंकि हमने पहचान हुई उनसे, और पहचान हुई तो उस व्यक्ति का महत्व भी हुआ। नहीं तो हम नॉर्मल आम तौर पर जैसे सबके साथ पेश आते हैं वैसे व्यवहार उनसे कर रहे थे। लेकिन जब पता चला कि ये व्यक्ति तो इतना बड़ा व्यक्ति है, वो पहचान होने से उसके महत्व को समझा, उसकी वैल्यू को समझा, तो हम उस तरह से उनके साथ पेश आएंगे, उनके साथ सम्मान, स्नेह से, रिस्पेक्ट से उनके साथ हम व्यवहार करेंगे। इसी तरह से ही वर्तमान समय पर ये संगम युग है, समय, उसको भी हम बच्चों ने पहचाना है। नहीं, दुनिया को इस चीज के समय का पता नहीं है। समय सब व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कौन सा समय पास हो रहा है हमारे जीवन के अंदर, ये महत्वपूर्ण समय है। नहीं, ये पहचान हमें हुई कि ये संगम युग है, जो कलयुग और सतयुग के बीच का ये पीरियड है, ये सारे विश्व के परिवर्तन का पीरियड है। हम बच्चों को 5000 वर्ष के लिए, सारे कल्प के लिए भाग्य बनाने का अभी वक्त है, अभी वो टाइम है। प्रभु मिलन का वक्त है, भगवान से सन्मुख मिलने का अभी वक्त है। भाग्य विधाता अभी हमारा बनता है, वो हमको अपना बनाता है। अब ये पीरियड है, ये समय है। अभी ये पहचान यदि हमें होती है संगम युग की, तो हमें इस टाइम का महत्व है कि भाई अभी ये टाइम चल रहा है, हमें समय बिगाड़ना नहीं है। तो समय की पहचान होगी, तब उसके महत्व को भी हम क्या करेंगे, महत्व देंगे टाइम को। नहीं तो फिर समय वेस्ट हमारा जाता रहेगा। दूसरी बात ये है कि समय की गति को समझ करके चलना चाहिए। जिनको समय का महत्व है वो समय की स्पीड को भी जान करके अपने जीवन को भी चलाते हैं। जैसे हम कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जब कार ड्राइविंग करते हैं तब अपनी गाड़ी की स्पीड के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे आगे जो कार चल रही है उसकी स्पीड क्या है। यदि उनकी स्पीड तेज है तो हम अपनी स्पीड को भी क्या करते हैं, तेज करते हैं। उनकी स्पीड कम होती है तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। क्योंकि साथ साथ चल रही गाड़ियों की गति क्या है, वैसे हम अपनी कार की गति को भी मेंटेन करते हैं। वैसे समय अभी किस स्पीड से जा रहा है, आप और हम सब ये जानते हैं कि समय बहुत तीव्र गति से बदल रहा है। आजकल बहुत जल्दी से हर बात में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन बहुत फास्ट गति से हो रहा है। चाहे वो ड्रेस के बारे में हो, खाने के बारे में हो, जीवन जीने की पद्धति के बारे में हो, आजकल हर व्यक्ति की जीवन बहुत फास्ट हो गई है ना। हर व्यक्ति कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। बहुत तीव्र गति से समय है अभी चल रहा है। और हम देखते भी हैं कि भाई 2005 की साल शुरू हुई, अभी 2005 पूरी होकर के 2006 शुरू हो जाए। एक वर्ष कहाँ बीत जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता है। बहुत तीव्र गति से समय है वो बदल रहा है। और समय की गति की तीव्रता को हमें देखते हुए हमें अपनी पुरुषार्थ की गति को भी इतना तीव्र
बनाना होगा, क्योंकि समय की गति को जान करके हमें चलना होगा। जैसे नहीं हम कोई ट्रेन या प्लेन पकड़ना हो, हमें पता है कि इतने बजे ये छूटने वाला है, अभी हमारे पास इतना ही समय बचा हुआ है, हम देरी से घर से निकले हैं न, तो ड्राइवर को कहते हैं कि भाई तू कार बहुत जल्दी से चलाना, क्योंकि अभी टाइम है ही नहीं, अभी और कोई भी बात के लिए तू बीच में रुकना नहीं, किसका सुनना नहीं, कोई और बात में ध्यान नहीं दे करके तू जल्दी से हमको क्या कर एयरपोर्ट पर पहुंचा दे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। इसी तरह से हमारे जीवन को भी हमें ये देखना है कि अब समय हम थोड़ा सा भी वेस्ट करें तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी विश्व बदल रहा है, युग बदल रहा है। तो हमें अपने संस्कारों को भी अपने जीवन के अंदर भी इतना तीव्र गति से ही हमें परिवर्तन है वो करना होगा। तो समय की गति के साथ साथ समय के महत्व को जानेंगे, समय की गति को हमने समझा तो हम अपने पुरुषार्थ की गति भी, स्पीड भी है वो उसी तरह से रखेंगे। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कोई पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है, डॉक्टर जवाब दे देता है कि भाई अभी 2-4 मास के ही आप मेहमान हो न, उनको पता चल जाता है, तो फिर वो उस हिसाब से सोचना शुरू करता है अपनी लाइफ में। नहीं तो सोचता है कि अभी तो मैं कुछ साल जीने वाला हूँ, तो मैं अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करूँगा, लेकिन अभी कम समय मेरी लाइफ है, तो अपने जीवन के निर्णय और अपनी जीवन की बातों को वो बहुत जल्दी से सोच करके कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लाइफ है। तीसरी बात है कि समय को हमें समझ करके चलना है। समय सदा किसी का भी एक समान अपने जीवन में कभी भी किसी का समय न रहा है और न रहेगा। कभी जीवन में प्रगति होती है तो कभी जीवन के अंदर हमारी प्रगति न हो, ऐसा समय भी, ऊंचाई और नीचाई जीवन में आती है। कभी टाइम ऐसा होता है कि जहां हम हाथ लगाएं बस सफल होते रहते हैं, सक्सेस हमें मिलता रहता है। कोई समय पीरियड ऐसा होता है कि हम खूब मेहनत करें लेकिन फिर भी हमें इतनी सफलता नहीं मिलती है। ऐसा वक्त भी आता है कि नहीं, जीवन के अंदर हर एक की चढ़ती और पड़ती कहते हैं होती है। तो हमें ये देखना चाहिए, समय को समझ के चलना चाहिए कि अभी मेरा समय जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो मुझे थोड़ी धीरज शांति रख करके चलना चाहिए। यदि मेरी समय अच्छा है तो आप दाव लगाओ और क्या होगा, आप सफल होंगे। तो समय मेरे लाइफ में कैसा चल रहा है उसको समझो और उस हिसाब से अपने कर्म करो और अपने आप को चलाओ। ये भी समय के महत्व को हम समझ करके चले कि भाई अभी टाइम पीरियड कैसा है न। कई बार कई व्यक्ति कहते भी मैं जहाँ भी जाऊँ ना मैं पीछे पड़ जाता हूँ, मुझे प्रगति नहीं या मुझे सफलता नहीं मिलती है, जहाँ तहाँ मैं धोखा खा लेता हूँ, जहाँ पुरुषार्थ करता हूँ तो मेरा नुकसान ही हो जाता है, लॉस ही लॉस, जहाँ कुछ भी करूँ तो मुझे लॉस ही हो रहा है। अभी समय पीरियड ठीक नहीं है तो ज़रा शांति रख करके चले। चौथी बात है कि समय जो चल रहा है उसको हमें सफल करना है। और समय को सफल कैसे करें कि हम देख लेते हैं कि अभी जो सीज़न चल रही है, भाई बारिश है, अभी फसल का टाइम आने वाला है। बारिश के पहले ही किसान क्या करते हैं, खेत हैं उसको तैयार करते हैं, बीज वगैरह डाल के रखते हैं कि अभी बारिश की सीज़न होने वाली है, पानी आएगा और फसल है वो अच्छी होगी। वो देख लेता है और उस हिसाब से अपनी पूर्व तैयारियां हैं वो करता है और फिर वो फसल को पाता है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन के अंदर ये देखना जरूरी है कि समय है वो हमारा वेस्ट ना हो। हम समय को समझकर पहचान करके जो भी कार्य हम करें वो इसी तरह से करेंगे
तो हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी समय हम देंगे योग्य और योग्य कार्य के लिए हम समय देंगे तो सफल होगा। यदि जहाँ हमें समय देना है, जितना समय देना है उतना न दे करके जहाँ जितनी आवश्यकता है उससे कई बार ज़्यादा कई बार कम, तो फिर सफलता हमें नहीं मिलती है। और हम सोचते हैं कि देखो इस काम के लिए मैंने कितना समय लगाया, लेकिन क्या हुआ? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ये समय देने पर। तो इसीलिए ये बात को ध्यान में रखते हुए हमें समय अपना बिताना है। पांचवी बात है कि समय का लाभ ले लेना चाहिए। मौका कहते हैं ना, मौके का है ना लाभ लेना चाहिए। कि भाई गंगा का पानी बह रहा है तो कहते हैं हाथ धो लो भाई, अभी पानी का प्रवाह क्या हो रहा है? बह रहा है। तो उसी समय पर वो आप कार्य है वह करो तो उसमें सफलता भी होगी, उसमें हमें उसका फायदा भी मिलेगा। कई बार आप देखते हैं कि अपने से बॉस हो कि आप मैनेजर है, डायरेक्टर है, उनसे हमें कई कार्य हैं, जिस कार्य के लिए जाना है, तो उस समय पर हम देखते हैं कि भाई अभी वो व्यक्ति किस मूड में है, किस अवस्था में वो है, अभी खुशी में है, मस्ती में है, आनंद में है, तो उस पर उसके पास जाएं और उससे बात करें तो हमारा कार्य क्या है, हमारी डिमांड है, हमारा काम है वो बन जाएगा। कई बार हम देखते हैं कोई कार्य ले करके जाना है उनसे, हमें कोई बात पास करवानी है समझो, कई निर्णय उनसे हमें लेने हैं, लेकिन उस समय पर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो डिस्टर्ब है, अपसेट है, वरी में है, टेंशन में है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण भी वो व्यक्ति उसी सोच में है। और उसके बीच में जाकर के हम अपने कार्य को लेके जाएंगे तो उनको वो सोचने का उस समय पर टाइम भी नहीं है कि जो इसमें ज़्यादा वो सोचे और फिर निर्णय दे। न अन्य कार्य और महत्वपूर्ण है कि जो उसको सोचने हैं। अभी उसी समय पर जाएंगे तो हमारा कार्य बन नहीं पाएगा। इसीलिए देखना चाहिए, समय देखो, व्यक्ति की मानसिक स्थिति को देखो, उसकी अवस्था को देखो, उस हिसाब से जाकर के काम करेंगे तो उसमें फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। वैसे समय को देख करके हम कार्य करें तो उसका हमें फायदा हो सकता है। जैसे नहीं हेल्थ के लिए भी कहते हैं भाई प्रभात के समय जो सूर्य उदय होता है उस समय पर जो उसके कोमल किरणें होती हैं, जो प्रकाश होता है, जो रोशनी होती है, भाई विटामिन समय ये मिलेंगे। लेकिन 12 बजे की धूप, सूर्य वही है, लेकिन 12 बजे के समय का सूर्य जो प्रकाश दे रहा है वो हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है। तो सुबह का है, तो सुबह का समय सूर्य की किरणें हमें ये लाभ दे सकती है हमारी हेल्थ के लिए, तो उस समय पर हमें उसका लाभ लेना चाहिए। समय देख कर के फायदा उसका लेंगे ना। 12 बजे खड़े होंगे तो धूप में सर दर्द हो जाएगा और पूरा बॉडी गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, फायदा नहीं है उस समय पर। तो इसी तरह से जीवन में समय को देख करके उसका फायदा या उसका लाभ, जैसे हम अभी जानते हैं कि ये संगम का समय है, तो हमने अपने जीवन की बाकी मौज शौक और दुनिया जिस तरह से जीती हैं वो बातें छोड़ी। भाई अभी त्याग, अभी तपस्या, अभी ध्यान, अब ज्ञान, इसमें हमारी जीवन रखे। 2 मिनट। तो समय को देख करके हमें उसका फायदा है वो उठाना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। फिर छठी बात है कि समय हमारा शिक्षक और गुरु है। समय के महत्व को समझे। बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे अभी पुरुषार्थ का टाइम है, अभी कर लो। बाबा जब बाप के रूप में हमें प्यार दे रहे हैं, हमें स्नेह दे रहे हैं, हमें हमारी पालना कर रहे हैं, तो उस समय पर जब पिता के प्यार के रूप में हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो उस समय पर उसका हम लाभ लें। यदि
उन शिक्षाओं को तब हम नहीं ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि समय आपसे करवाएगा ना। समझ से नहीं करते हो तो जीवन में टाइम ऐसा आता है कि जो व्यक्ति को मजबूरी, लाचारी, जो नहीं चाहता था, नहीं करता था, वो उसको करना पड़ता है, तो समय उससे करवाता है। तो उस समय पर क्या होगा, परमात्मा हमारे शिक्षक थे और हमको समझाया, तभी हमने नहीं किया, तो फिर कौन शिक्षक बन गया? समय हमारा शिक्षक बना। लेकिन समय शिक्षक के रूप में जब हम पढ़ाएगा और हमको पढ़ना पड़ेगा, तब मजबूरी होगी, लाचारी होगी, जब हमको वो करना पड़ेगा तो। लेकिन पिता के प्यार के रूप में जब वो शिक्षाएं और हमें दे रहे हैं और तब वो कार्य करें, तो उसमें अंतर होगा। और 7वीं बात है कि समय ही मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है, उसमें बदलाव लाता है। कई व्यक्ति को आप कई बार समझाते हो, कहते हो कि आप अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन करो। समझो किसी को व्यसन है और आप कहते हो भाई हेल्थ आपकी उससे बिगड़ेगी ना, तन मन दोनों ही ठीक नहीं रहेंगे ने, और आप व्यसन का सेवन नहीं करो, लेकिन तब नहीं करता। और फिर जब तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि आप अभी लेंगे तो आपकी जान के खतरा है, इसी के लिए अभी आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तब फिर बदलाव लाना पड़ता है, फिर उसमें चेंज करना पड़ता है। नहीं तो कई बार समय है वो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है, समय सुधारता है। कहते हैं कि भाई हम इनको कई समय से कह रहे थे, वो नहीं समझ रहे थे, लेकिन अभी समय ने इसने क्या किया, बदलाव लाया, समय ने उसको सुधारा। तो ये है समय का महत्व। अब उसके बाद हम देखेंगे 7 पॉइंट्स कि संकल्प का क्या महत्व है जीवन के अंदर। क्योंकि जैसे हमारी एक शारीरिक शक्ति है, धन की शक्ति है, ऐसे ही संकल्प भी अपने आप में एक शक्ति है, कि जिसके द्वारा बहुत सारे कार्य है, इस शक्ति के द्वारा है वो किए जा सकते हैं। तो संकल्प को सिर्फ संकल्प और सोच के रूप में हम न चलाएं संकल्प, लेकिन संकल्प को इस दृष्टिकोण से देखें कि ये अपने आप में एक ताकत है, संकल्प एक शक्ति है। उसको संकल्प का ये महत्व हम समझे, ताकत के रूप में हम देखेंगे, तब उसका उपयोग भी उसी तरह से ही संकल्प का हम करेंगे, व्यस्त नहीं करेंगे। दूसरा है कि संकल्प के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, वो शक्ति को कहाँ और कैसे कैसे उसका उपयोग हो सकता है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में धोखा खा लेता है, शारीरिक शक्ति उसकी कम हो जाती है, या मन से निर्बल हो जाता है, या धन से उसके जीवन में कमजोरी आ जाती है, धन से वो वीक हो गया लाइफ में। तब देखा है कि ऐसे पॉजिटिव संकल्प हम देते हैं, उनके जीवन में उमंग और उत्साह भरने वाली विचार उनके आगे रखते हैं, तो उसका मनोबल क्या होता है, मजबूत होता है। ने कई बार कई व्यक्ति कहते भाई ऐसी परिस्थिति में मैं मन से बिल्कुल हार गया था, मन से मैं टूट चुका था, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे मनोबल को बढ़ाया, मुझे मानसिक सपोर्ट दिया, उनके विचारों का मुझे सपोर्ट मिला और मेरा मनोबल क्या हुआ, मजबूत हुआ। ने तो संकल्प शक्ति हमारे मन को भी बल देने वाली शक्ति है। जो मानसिक कमजोरी आ गई हो तो ऐसे विचार उनको दिए जाए कि जो उनका मन क्या हो सके, बलवान हो सके। दूसरी बात है कि मन है, उनसे किए गए कई कार्य हैं संकल्प के द्वारा है ना सिद्ध होते हैं। कई बार आप शारीरिक कई मेहनत हम कर लें, प्रयत्न कर लें, शारीरिक शक्ति बहुत लगा दें ना, इसलिए कई बार कहते हैं कि भाई कल से अर्थात बुद्धि से काम लो। कई बार शरीर की शक्ति लगाने से काम नहीं होते हैं, अक्ल चलाने से व्यक्ति बैठे बैठे देखो तो कई बार करोड़ों रुपया कमा लेता है। कारण क्या है, सोच, उसकी प्लानिंग, और वह फिजिकल इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन में बहुत कम से कम कमाता है।
तो संकल्प में वो शक्ति है कि जो सोचे वो हो वैसा हो, सिद्धि उसी से मिल सकती है। कई बार आप सब भी अपने जीवन में ऐसे अनुभव करते हो कि मैंने ये सोचा था और इस तरह से ये कार्य, हर समय नहीं लेकिन कभी कभी तो हर एक ने ये महसूस किया है, अनुभव किया है कि हम सोचते हैं वैसा कई बार है वो होता है। लेकिन कैसी मानसिक स्थिति में सोचा, कैसे उसकी विधि थी, वैसी हमें क्या होती है, उसकी सफलता है वो मिलती है। और इसीलिए कहा जाता है कि संकल्प से सिद्धि मिलती है। चौथी बात है कि संकल्प वो ताकत है कि असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। जो बात इम्पॉसिबल लगती है कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन संकल्प में यदि बल है, संकल्प में दृढ़ता है, तो जो चाहता है और जो सोचता है वैसा ही होता है ना। और हमारे सामने भारत देश में तो गांधी जी एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज संसार में कॉमन यही माना जाता है कि भाई भारत देश ने वो स्वतंत्र था और बिना युद्ध, बिना लड़ाई, बिना झगड़े कभी देश स्वतंत्र हो सकता है, दुश्मनों से हटाया जा सकता है। आज अपने घर के आंगन में भी कोई एक आ जाए तो धक्का मार के निकालना पड़ता है कहीं नहीं हटते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ हथियार अपनाने पड़ते हैं। समझते कि ऐसे कैसे होगा, सोचने से चले जाएंगे क्या, बिना युद्ध, बिना लड़ाई ये कैसे कार्य हो सकेगा। लेकिन गांधी जी ने अपने दृढ़ता के विचार से कि मैं हथियार का उपयोग भी नहीं और देश को क्या करूंगा, स्वतंत्र बनाऊंगा। और भारत देश को स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई ना। क्या था, प्रॉपर्टी में एक संकल्प था और क्या था, और संकल्प के माध्यम से असंभव कार्य भी क्या हुआ है, संभव। हमारे बाबा भी तो वही कर रहे हैं। कोई समझता है कि भाई ये युग बदले ने, आज कहें कि स्वर्ग आएगा तो कहते अच्छा आप लोग कहते हो, हमको तो नहीं लगता है। अभी तो हालतें देखो कि भाई कैसी है, कैसे स्वर्ग आएगा। लेकिन बाबा क्या करते हैं, असंभव कार्य को भी संभव बनाते हैं। और ये है संकल्प की शक्ति। आज लाखों भाई बहनें अपने हैं, सबकी बुद्धि में क्या है, स्वर्ग आना है और स्वर्ग को हम लाएंगे इस धरा पर। गीत भी है ना, इस धरा पर हम स्वर्ग को लाएंगे। तो सबका ये संकल्प है। और इतने सारी बाबा के बच्चों का ये संकल्प और वो संगठन, संकल्पों के संगठन की शक्ति, जैसे व्यक्तियों के संगठन की भी एक ताकत है, ऐसे संकल्प के संगठन की भी क्या है, शक्ति है। और उसी से जरूर इस धरा पर क्या होगा, स्वर्ग होगा। भले लोगों को असंभव लगे, लेकिन ये संभव होना ही है। इसलिए संकल्प शक्ति वह है जो असंभव को भी क्या करती है, संभव कर देती है। संकल्प शक्ति के माध्यम से ही वर्तमान समय पर हम बाबा के साथ मिलन मनाते हैं। हम कोई पूजा के साधन नहीं अपनाते हैं, कोई क्रिया कर्म करते हैं क्या, नहीं। योग में बैठते हैं तो क्या करते हैं, बाबा के साथ मिलन के लिए हम संकल्पों का ही सहारा लेते हैं। कमेंट्री जो देते हैं तो उसमें क्या है, भाई हम आपको ये संकल्प देते हैं और आप भी वैसे संकल्प करना, तो वो अनुभव आप कर सकेंगे। तो संकल्प शक्ति ये प्रभु मिलन के लिए आधार है। छठी बात है कि संकल्पों के द्वारा बाबा ने कहा है कि संकल्प में वो शक्ति है कि संकल्पों से आप दान दे सकते हो ना। पहले समझते थे दान माना हाथों से ही दान दिया जाता है, लेकिन अब बाबा ने हमें ये समझाया है कि संकल्प से भी आप क्या कर सकते हो, ज्ञान का दान, गुणों का दान, योग का दान, शांति का दान, शक्ति का दान, ये संकल्पों के माध्यम से भी हो सकता है। कि हम
दूर, हजारों माइल दूर हो कोई व्यक्ति, लेकिन हम उसके लिए शुभ संकल्प करते हैं, शुभ भावना रखते हैं और शुभ संकल्प करते हैं, भले वो दूर हो, लेकिन वह संकल्प वहाँ उस आत्मा को क्या करते हैं, मदद करते हैं, वहाँ उसको उसका लाभ है वो होता है। और इसीलिए हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कोई भी कार्य करूं तो सबकी शुभ भावनाएं लेकर के करूं। क्यों? उनके शुभ संकल्प हमारे कार्य को सफल करने में क्या करेंगे, मदद। आज हम कहीं किसी कार्य के लिए जा रहे हो और कोई भी व्यक्ति 2 शब्द कड़वे बोल दे, अशुभ बोल दे, तो हमको होता है कि अरे मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उसमें संकल्प तो इनके ठीक नहीं है मेरे लिए, कहाँ से मुझे सफलता मिलेगी, सोच चलता है कि नहीं। सबकी शुभ भावनाएं ले, सबकी शुभ कामनाएं हो, और शुभ भावना और शुभ कामना क्या है, शुभ संकल्प ही तो है। और शुभ संकल्प की शक्ति से क्या होता है, हम औरों को शांति भी दे सकते हैं, शक्ति भी दे सकते हैं। जो चाहिए वो उस संकल्पों के माध्यम से हम दान भी, ये दान तो हर कोई संकल्पों के द्वारा दे सकता है। साथ साथ बाबा ने कहा है कि संकल्प से ही तो सृष्टि की रचना हुई है। कहते हैं ना भाई, भगवान को भी संकल्प उठा और इस सृष्टि की रचना हुई। और वर्तमान समय पर भी क्या है, शिव बाबा को इस विश्व परिवर्तन का जो एक संकल्प है, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, बाबा सारे संकल्पों के माध्यम से ही तो सृष्टि का परिवर्तन, विश्व परिवर्तन का कार्य अभी संकल्पों के माध्यम से ही तो बाबा करवा रहे हैं। तो ये है संकल्प का महत्व। अभी लेंगे हम समय और संकल्प 2 हैं, उनको बचाया कैसे जाए, उसकी बचत कैसे की जाए। जब महत्व तो समझा कि संकल्प शक्ति भी इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन उसकी बचत करने के लिए भी करीब हम 7 बातें लेंगे। अभी समय और संकल्प को बचाने के लिए सबसे पहले तो अटेंशन की ज़रूरत है। जहाँ अटेंशन की कमी होती है वहाँ समय और संकल्प हैं वो हमारे वेस्टेज बहुत हो जाते हैं। कोई भी वेस्टेज हो उसको कम करना हो तो क्या करना पड़ता है ना, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों आदि में सुपरवाइज़र रखे जाते हैं। क्यों? वर्कर तो काम कर रहे हैं ना, सबको अपना अपना काम दे दिया है, लेकिन ऊपर देखभाल करने वाला चाहिए कि कोई भी अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है, काम न करें और बातें करने बैठ जाता हो, या स्पीड से काम न करता हो, धीरे से काम करता हो, ऐसे ना हो। सुपरवाइज़र रखे जाते हैं ना। अटेंशन, जो वर्कर काम कर रहे हैं उस पर एक अटेंशन देने वाला होता है। आज आप देखेंगे बड़ी सोसाइटियों में, मकानों में भी पहरेदार रखे थे, सिक्योरिटी होती है। क्यों? पहरेदार जहाँ पर न हो वहाँ कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे ही हमारे मन में भी पहरेदार नहीं, अटेंशन नहीं, तो हमारे विचार वेस्ट हो सकते हैं। नहीं, आज घर पर भी कोई आता है तो हम पूछते हैं भाई कौन आया है, कहाँ से आए हो, किससे मिलने के लिए आए हो, किस काम के लिए आए हो, 5-10 प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर दरवाज़ा खोलेंगे, नहीं तो बाहर से ही बात करते हैं कि भाई कोई गलत व्यक्ति घर के अंदर ना आ जाए और कुछ गलत ना हो जाए। अटेंशन देते हैं ना, एक दरवाज़ा घर का खोलने में भी हम अटेंशन देते हैं। इसी तरह से हमारे मन के गेट पर भी पहरेदार है कि कौन से विचारों को, वो व्यक्ति आती है घर में, ये मन के अंदर विचार प्रवेश करते हैं तो उसको भी कोई पूछने वाला है कि नहीं। जो भी आया वो विचार अंदर आ गया और कुछ भी करके चला गया। फिर कहते हैं कि मुझे ऐसे संकल्प आया और मेरी मन की स्थिति है ना बिगड़ गई, ये विचार आने से ऐसे हो गया, ये सोच से ऐसे हो गया। चाहे किसी से सुना, कहीं से पढ़ा, कहीं से भी आया, लेकिन अंदर आने दिया तब वो स्थिति हुई ना। हमने पहले ही अटेंशन दिया हुआ होता कि इसको एंट्री अंदर नहीं देनी है इस विचार को, तो मन की स्थिति हमारी खराब भी
नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले समय और संकल्पों को बचाने के लिए अटेंशन देना संकल्पों पर, बहुत ही समय हमारा कहीं वेस्ट न जाए उसका अटेंशन देना जरूरी है। दूसरी बात है कि प्लानिंग जरूरी है। कोई भी कार्य हो उसकी जब प्लानिंग सही नहीं होती है तो समय और हमारे संकल्प हैं वो बहुत ही वेस्ट हो जाते हैं। और कैसे वेस्ट होते हैं? एक घर का, चाहे कि हम एक कार्यक्रम का भी उदाहरण देने के, वही सेंटर पर एक बड़ा कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। अभी उसमें कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई काम होते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ देनी होती है। अभी उसकी हमने रात को प्लानिंग कर ली, भाई इस व्यक्ति को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको ये देनी है, इनको ये देनी है, उसको ये बातें बतानी हैं। वो सारी जिम्मेवारियाँ किस किस को क्या देनी है और वो जिम्मेवारी में क्या क्या बातें उनको बतानी हैं, और वो ड्यूटी भी अलग अलग व्यक्ति को सौंप दी कि आप उनसे मिलना, ये बात कर लेना, आप उनसे मिलना, ये कर लेना, आप उनसे मिलना, ये काम कर लेना। और सारी प्लानिंग रात को सही हो गई ना, तो सुबह क्या होगा, भाई क्लास पूरा हुआ, अनाउंस हो जाए कि भाई ये व्यक्ति हैं, क्लास के बाद ठहरे और इन व्यक्तियों से मिले। तो क्या होगा, एक साथ 10 व्यक्ति हैं, ठहर गए, 10 व्यक्ति थे, उसने बात कर ली और वहाँ वो काम हो गया। लेकिन कई बार ऐसे न होने से क्या होता है कि भाई क्लास पूरा हुआ, मुझे था 10 को मिलना है, अभी मैं अकेली 10 लोगों को मिलने वाली हूँ, ये पॉसिबल नहीं होता है ना, संभव नहीं होता कार्य। एक से बात करती हूँ, दूसरा व्यक्ति चला गया। अब चला गया, फिर मेरे को आया कि अरे ये तो बहुत ज़रूरी था, फिर मैं उनको फ़ोन लगाती हूँ। अब फ़ोन लगाती हूँ तो वो घर में पहुँचे नहीं है, तो मेरा फ़ोन वेस्ट गया। अभी इतने बजे पहुँचेंगे, उसके बाद मैं फ़ोन करूँ, तब कहते हैं कि आके वो निकल गए, मेरा दूसरा फ़ोन भी गया। अभी फिर तीसरा फ़ोन में जब कर रही हूँ तो कहते हैं कि बहन पहले आपने कहा होता तो ठीक है, अब तो मैं जॉब पर हूँ, अभी तो मैं निकल नहीं सकता, अभी मेरे से ये हो नहीं सकता है। क्या हुआ? उसके कारण एक मेरी गलती कि समय पर मैंने वो प्लानिंग नहीं की। एक को जिम्मेवारी दे देती कि उनसे वो बात कर लेते तो वहाँ ही हो जाती बात, लेकिन उसके कारण मुझे कितने फ़ोन करने पड़े, कितना मुझे सोचना पड़ा, तो मेरा समय भी गया और मेरा संकल्प भी मेरे बहुत वेस्ट हुए, और फिर भी मेरा काम नहीं बन पा रहा है। कारण क्या था कि प्लानिंग सही नहीं थी। और इसीलिए समय और संकल्प है कई बार हमारे बहुत ही वेस्ट हो जाते हैं। तीसरी बात है कि जिस समय पर जो कार्य करना है ना, उसी के बारे में उस समय पर सोचें। कई बार जिस समय पर जो कार्य करना है उस पर न सोच करके दूसरे ने, जैसे कॉमन ये कहते हैं कि भाई घर में है तब ऑफिस के बारे में सोचते हैं कार्य में, और ऑफिस में जाते हैं तब फिर घर के काम को सोचते हैं। तो क्या होता है, ये समय वेस्ट। आप घर में हो तब घर के कार्य व्यवहार के बारे में सोचो, अभी ऑफिस में बैठे हो वहाँ काम करने के लिए तो वहाँ के बारे में सोचो। लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेवारी के टाइम पर अलग बातें सोचेंगे तो समय भी बहुत और हमारे संकल्प भी बहुत खर्च होंगे, और फिर भी कार्य हमारे पेंडिंग में रह जाएंगे ना। उसी के कारण हम सही कार्य भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो संकल्प हमें डिस्टर्ब करते रहते। ऑफिस में काम कर रहा हूँ और घर की बातें याद आ रही हैं, तो ऑफिस का काम प्रॉपर नहीं होता है, गलतियाँ होंगी, भूलें होगी, दोबारा मुझे करना पड़ेगा, तो डबल समय गया ना, वेस्ट समय गया, मेरे सोच भी वेस्ट गए। इसीलिए जिस समय पर जो कार्य करना है उस समय पर उसी के कार्य के बारे में सोचें, तो हमारे समय और संकल्प को हम बचा सकेंगे। चौथी बात है कि लक्ष्य हमारा सामने हो तो हमारे संकल्प और समय हम बचा सकते हैं। इस जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, अपना एक गीत भी है, नहीं, जिंदगी में करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है पहले मैं ये निर्णय कर लूँ। दुनिया में बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मुझे निर्णय लेना है, मेरे जीवन में मुझे लक्ष्य बनाना है कि मुझे क्या करना है। यदि वो निश्चित हो गया तो उसी राह पर मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाऊं।
नहीं तो थोड़े समय में मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में मैं ये करूँगी, थोड़े समय के बाद फिर गोल मेरा चेंज हो जाता है, लक्ष्य मेरा चेंज, फिर परसू चेंज, अरसू चेंज। घड़ी घड़ी हमारे लक्ष्य को हम बदलते रहेंगे तो हमारे समय और संकल्प क्या होंगे? वेस्ट हो जाएंगे। जैसे बच्चे देखो पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम के दिन आते हैं तो उनकी बुद्धि में लक्ष्य है कि अभी 1 मास के बाद 2 मास के बाद मेरी परीक्षा है, तो वो बाकी सारी बातों को साइड कर देते हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, सोना, सब कुछ, दुनिया क्या भी मौज मजा करे, कुछ भी करे, क्योंकि उनका वो लक्ष्य नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी एग्ज़ाम है, मुझे अच्छे से अच्छे परसेंटेज ले आने हैं, तो दुनिया कुछ भी करती हो, सब कुछ छोड़ करके वो पढ़ाई में रात दिन लगा रहता है। दुनिया से उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई ताल्लुक नहीं, जैसे बात नहीं भी, कोई ताल्लुक नहीं, कोई उनसे संबंध नहीं, कोई उससे कनेक्शन नहीं। क्यों? उसका लक्ष्य उसको पक्का है और इसीलिए वो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं करता कि देखो सारे मजे से खराटे ले रहे हैं, सोए हैं, और देखो मेरे को जागना पड़ रहा है। वो सोचता है नहीं, उसको जागने में खुशी है कि अरे मैं पढ़ाई करूँगा, अच्छी तरह से मार्क्स अच्छे ले आऊँगा। कंपेयर नहीं करता क्योंकि लक्ष्य उसका पक्का है। और जिनका लक्ष्य पक्का नहीं है वो कई बातें, देखो ये तो मौज मना रहे हैं और मेरे को पढ़ने का, ये सोते हैं और मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये घूमने जा रहे हैं और मुझे ये छोड़ना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्य पक्का नहीं। ऐसे हमारे भी जीवन का लक्ष्य पक्का है कि हमें क्या करना है, तो बाकी बातों में हम अपने समय को नहीं देंगे। लक्ष्य के अनुसार हम अपने सोच को और अपने समय को लगाते हैं तो वो सफल होता है। और लक्ष्य को हटा करके समय देना और सोचना, ये समय और संकल्प को वेस्ट करना होगा। फिर है 5वीं बात कि किस समय पर हमें किस कार्य में कितना समय देना चाहिए, ये भी हमें समझ हो। कई बार हम देखते हैं, नहीं क्या, एक एग्जाम्पल साधारण कि कई बार हम सब्जी खरीदने गए हैं। अभी कई बार हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी खरीदने वाले से बहुत सारे भाव ताल करते रहते हैं, नहीं इतना पैसा हम कहेंगे, नहीं इतने में दो, इतने में दो, और मैं समझती हूँ काफ़ी समय उसमें लगा देते हैं और कम करके वो 4 आना 8 आने का फ़र्क पड़ेगा, 50 पैसा 25 पैसे का, लेकिन हम ताकत अपनी बहुत लगाएंगे, समय और बुद्धि की शक्ति खूब लगाएंगे और एक 25 पैसा कम होगा। अब उसकी जगह हम हीरा या सोना खरीदने गए हैं, वहाँ टाइम नहीं देंगे, अजी वहाँ भाव ताल करे, थोड़ा भी आप फर्क करोगे ना तो हजारों का फायदा होगा उसमें। सब्जी में इतना फायदा नहीं होने वाला है, आप वक्त लगाओगे तो, है ना, लेकिन वहाँ थोड़ा टाइम देंगे तो आपको हजारों या तो लाखों में फायदा हो सकता है, थोड़ा भी रेट कम हो जाए तो किस कार्य के लिए हमको कितना समय देना है, ये हमें अंदाज होना चाहिए। कई बार जो कम समय देने की ज़रूरत हो वहाँ बहुत टाइम लगा देते हैं हम, और जहाँ ज़्यादा समय देना चाहिए वहाँ कम वक्त देते हैं, और उसी के कारण फिर हमारे समय और संकल्प को हमें बहुत यूज़ करना पड़ता है। बाद में सोचती कि अरे मैंने बहुत जल्दी से ये हीरा खरीदने में निर्णय ले लिया, 4 जगह पूछना चाहिए था, अभी मैंने पूछा नहीं, मेरा इतना पैसा चला गया। अभी सोचते रहो, तो समय भी जा रहा है, संकल्प भी जा रहा है, लेकिन अभी कोई फायदा है नहीं। वो पहले हमें सोचना चाहिए था, बाद में हम विचार करते हैं। इसलिए जो भी कार्य करें उसके पहले तय करें कि ये कार्य किस प्रकार का है और उसमें मुझे कितना टाइम लगाना चाहिए। कई बार ऐसे भी होता है कि भी योग का कार्यक्रम हो, सेंटर पर हो, यहाँ पर हो, हम बैठे योग में, फिर कोई संकल्प आता है कि ये काम है, मुझे ज़रूरी है, करके आना चाहिए, हम यहाँ से उठ जाते हैं। रास्ते में कोई मिल गया तो वहाँ घंटा बात में चला गया। अभी इतना वक्त देना ज़रूरी था, एक तो योग करना था वो भी गया, कमाई भी, जो काम करना था वो भी नहीं हो पाया क्योंकि घंटा दे दिया। अभी वहाँ जाऊँ तो मेरा काम भी होने वाला नहीं है, दोनों जहाँ से गए। क्यों? कि बातों में ये बात, बीच में जो व्यक्ति मिला वो इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं थी कि मुझे घंटा लगा देना चाहिए, लेकिन हमने लगा लिया वहाँ पर।
तो समय और संकल्प ये क्या हुए हमारे, वेस्ट हुए। और उसके बाद भी हमको फिर संकल्प चलते रहते हैं कि अरे मुझे इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, वो मिला, उसने कहा, लेकिन मुझे कहना चाहिए था कि अब इम्पोर्टेंट काम है, मैं जाता हूँ, मैंने बोला नहीं, अभी देखो ये हुआ, अभी बाद में फिर सोचते रह जाओ। तो समय और संकल्प इसीलिए भी वेस्ट, किस कार्य में हमको कितने संकल्प चलाने चाहिए और कितना वक्त देना चाहिए। जैसे मास की इनकम है 20,000 25,000 मेरी इनकम है, हम प्लानिंग करते हैं भाई खाने पीने के अंदर हमको कितना पैसा लगाना है, फर्नीचर कोई खरीदना है तो कितना पैसा, कपड़े खरीदने तो उसमें कितना धन, मेरी कैपेसिटी के अनुसार मुझे प्लानिंग करनी चाहिए ना। यदि वो प्लानिंग नहीं करूँ, मौज शौक में मास में मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए और अभी आवश्यक चीज़ें जो जीवन की है उनके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं रहे, फिर सोचते रह जाते हैं कि अरे मेरी प्लानिंग सही नहीं थी, पैसे तो मास के इतने कहाँ खर्च हो गए और ज़रूरी चीज़ें लेनी थी वो तो रही नहीं मेरे पास, तो कहाँ मुझे कितना धन लगाना है। ऐसे समय और संकल्प रूपी धन भी कहाँ कितना मुझे लगाना है ये हमें निर्णय करना चाहिए, तो उनसे बचत हो सकती है। फिर 5वीं बात है कि समय और संकल्प को बचाने के लिए बाबा कहते भाई आपकी बुद्धि की लाइन है ना क्लियर हो, मन स्वच्छ हो, नीट हो, क्लीन हो, साफ हो, सुथरा हो। और मन जब बुद्धि की लाइन, मन हमारा स्वच्छ है, क्लियर है लाइन, तो जो घटना होने वाली है, जो बात होने वाली है वो पहले से ही हमें क्या होगी, टच होगी। इसीलिए भी हमारा समय और संकल्प बचेगा। नहीं, कोई बात अचानक घटना घटती है तो बहुत सोच चलता है, हमारा संकल्प बहुत चलते हैं, लेकिन पहले से ही जिस बात का पता हो तो हम वैसी मानसिक पूर्व तैयारी हमारी रहती है, फिर ज़्यादा विचार नहीं चलता है ना। कोई व्यक्ति काफ़ी समय से बीमार है तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि भाई ये बीमार थे और देह छोड़ेंगे, अभी शरीर छोड़ा तो बहुत विचार नहीं चलते हैं कि भाई बीमार थे ही, और बेचारा इतना दुखी हो रहा था, इतना उसको पेन हो रहा था, छूट गया, मुक्त हो गया तो अच्छा हुआ। लेकिन कोई अचानक किसी की डेथ हो जाती है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या हुआ, बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विचार बहुत सारे हमारे चलते हैं। तो इसीलिए कि हमें पहले से ही हमारा मन बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो कि घटनाएं घटने वाली है उसका एहसास, उसकी टचिंग पहले से हमें हो, तो मेंटली हमें प्रिपेयर। जैसे बाबा विनाश के लिए भी हमें क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर ना। अभी भी कहाँ कुछ कुछ घटनाएं घट रही हैं और बाबा के बच्चे सुनते हैं तो वो और ही खुश होते हैं, हाँ हाँ बाबा ने कहा था ना, बिल्कुल हाँ वैसा हुआ, उनको वो तकलीफ नहीं होती। लेकिन जिनको नहीं है वो, उनको ज़्यादा मेंटली तकलीफ होती है, ज़्यादा सोच चलता है। इसीलिए बुद्धि की लाइन हमारी जितनी क्लियर, उतनी घटनाएं होने वाली है उसका पहले से अंदाज, तो संकल्प और समय हमारे क्या होंगे, हम बचा सकेंगे। दूसरा है संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोल नहीं है हमारा विचारों के ऊपर, और इसीलिए वेस्टेज ज़्यादा है। इसीलिए संकल्पों पर अंकुश का होना, जिस समय पर जो सोचना चाहे, जितना सोचना चाहिए उतना हम सोच पाएं, ये शक्ति हमारे पास है, तो हमारे संकल्प क्या नहीं होंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे, या तो व्यर्थ हमारे नहीं जाएंगे, है ना। जो बाबा कहते हैं योग के द्वारा वो कंट्रोलिंग पावर हमारे में आती है, और इसीलिए संकल्प पर हम ब्रेक लगा सकते हैं कि भाई ये संकल्प बस स्टॉप, बीती सो बीती, ड्रामा, अच्छा सोचो नहीं, ने? तो कई बाबा ने ऐसी बातें दी हैं कि जो हमारे व्यर्थ संकल्पों को हम रोक सकते हैं और संकल्प की शक्ति को हम क्या कर सकेंगे, बचा सकेंगे। तो इस तरह की यदि हमारी प्लानिंग है, जो 7 बातें आपको बताई, वैसी प्लानिंग हम करेंगे और हमारी दिनचर्या के अंदर उसको हम अप्लाई भी करें ना, सुनी भी ये बातें, लेकिन समय पर उसका यूज़ भी हो, उपयोग भी हो। कई बार ने अच्छी अच्छी पॉइंट्स हमारी बुद्धि में होती है, लेकिन टाइम पर याद आए,
टाइम पर याद आए, साथ साथ उसको अप्लाई भी करें, उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास हम करें, तो फिर नेचुरली हमारे वो संस्कार भी बन जाएंगे। तो काफ़ी हमारी लाइफ के समय को और संकल्प को हम क्या कर सकेंगे, बचा सकेंगे। और जब खजाना हमने बचाया हो, हमारे पास हो, तो औरों के प्रति हम उस खजाने को यूज़ कर सकेंगे ना। बाबा कहते हैं भाई इतना कमाते हो कि जो खुद को ही काम आए उतना ही बचता ही नहीं है, तो औरों के प्रति कैसे लगा सकेंगे। हमें औरों के प्रति अभी समय देना है, औरों की सेवा के लिए हमें संकल्पों को यूज़ करना है। तो हम खुद के ही लिए वो यूज़ करेंगे तो दूसरों की सेवा में लगा नहीं सकेंगे। इसलिए जो बातें हमने आज सुनी है ना, आज के दिन ही किसी न किसी समय पर कोई न कोई बात जरूर आपके काम में आने वाली पॉइंट्स जरूर इसी में होगी। तो उसी को याद करें और उसका अभ्यास और उसकी हम क्या करें, प्रैक्टिस करें, तो उसका लाभ हमें अवश्य होगा। अच्छा, ओम शांति।
अपने